खराब है। हाँ सही कह रहा हूँ मैं। कैसे सही होगा उसका दिमाग? उसका पेज पकड़ा, पेज ने लगाओ। हाँ, तो कौन कसेगा उसका पेच, या कौन नया लगाएगा? अवाम करेगी, अवाम और कौन करेगा? अवाम करेगी। बड़े दुखी है वो अवाम जैसे काउंटर कर रही है उनको। नहीं वो साहब अवाम को तो पता है ना, यहाँ पर अनपढ़ लोग तो नहीं है ना, अनपढ़ लोग थे। अब मेरे साथ वो बात करें, मैं तो सही बात करूँगा। मैं तो कह रहा हूँ उसके पेज को वो दिमाग के पेज का इलाज कराए। यहाँ पर तो है ना, मेंटल हॉस्पिटल भी है। कहाँ भर्ती कराएंगे? वहीं से होगा ना इलाज। जो ऐसे गलत किस्म जो सवाल करता है, जवाब देता है, तो फिर वहीं से इलाज होगा इसका सही। जो सही हॉस्पिटल है वहाँ से जाके इलाज करवाए। दरअसल बात यह है, ये जाकिर नाइक जो है ना, अगर बेसिकल देखा जाए ना, तो ये मरज़इयों की हमायत में करता है। ये मरज़इयों के बारे में बात करता है कि उसने जब भी कोई बात की है ना, हिंदुओं से बात की या सिखों से, किसी से भी बात की है, तो उसने है ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सही तरह से लिया नहीं और ना ही बताया, और जल्दबाजी में बात करता हो। ये नहीं सोचता मैंने क्या बात करनी है, क्या बात नहीं करनी। वो इतना पढ़ा लिखा हो, कभी बीच में बोंगियों से बोल लेता है, जिससे वजह से वो लोगों की नज़रों में तो बुरा बना ही है, अब पाकिस्तान की नज़रों में भी बुरा बन गया, क्योंकि वो मुसलमान लोग उसको अच्छा समझते थे। आप देखें कि इस्लाम में ये कहा गया है कि कोई अगर बुराई के रास्ते पर चल रहा है, आप उसको कोशिश करो समझाओ, आप कोशिश करो समझाओ। अगर वो नहीं समझता, आप अपना रास्ता अलग कर लो, आप उस बंदे से ताल्लुक़ ख़त्म कर लो। मतलब मियाँ बीवी के रिश्ते में भी यही है कि अगर किसी शौहर की बीवी बुराई करती है तो वो अपनी बीवी को समझाए, थोड़ा नहीं समझती थोड़ी और सख्ती करे, अगर फिर भी नहीं समझती तो उसके साथ अपना रिश्ता ख़त्म कर ले। कैरेक्टर असैसिनेशन का, मारपीट का भी यहाँ पर भी नहीं कहा गया कि आप अगर किसी बंदे को नहीं सही कर सकते, वो आपके मुताबिक नहीं है, आपको लग रहा है कि वो दीन से भी हट चुका है, तो आप उससे रास्ता अलग कर लो। जाकिर को यही है कि उनको जाओ, खुदा फिर चले जाओ यहाँ से। यही वार्ड चले जाओ, जान छोड़ो पाकिस्तान की। इंडिया में जाके करो तबलीग, जो भी कहना वहाँ जा करो जाकर। अपनी कंट्री में घुसने नहीं देते उनको, वो कहते हैं बड़े बड़े कानून निकलाए हैं, माफ़ी की सज़ा। जाकिर नाइक की क्या जरूरत है? ये कह दे कि ये उसको माफ़ कर दिया जाए। जाकिर नाइक की अपनी बेटी के साथ ज्यादती होगी तो वो क्या कहेगा, माफ़ कर दिया जाए? जी, वो जैसी वो बात कर रहा है, हिंदुस्तान में गंद है, हमारे पाकिस्तान में इतना गंद नहीं है। हिंदुस्तान में बहुत गंद है, जिसकी वजह से वो ऐसी बातें कर रहा है। उस बातों की वजह से वो समझता है कि पाकिस्तान में भी ऐसे है, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए। हर मज़हब में दी बहन की इज़्ज़त होनी चाहिए। लेकिन वहाँ पे जो हिंदू है ना, वो हिंदुओं के हम हिंदुओं पर एतबार नहीं कर सकते। हिंदू जो है ना, वो बहुत गंदे लोग हैं, गलीज लोग हैं, क्योंकि वो गाय का पेशाब पीने वाले हैं। वो उनको क्या पता है कि हराम और हलाल की क्या पहचान है, हराम हलाल की पहचान उनमें नहीं है। ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर हम प्रॉपरली नहीं कर रहे तो मर्द भी नहीं कर रहे। मेरी बात सुनिए, बुरखे वाली औरतों का भी तो रेप होता है ना, यहाँ पर जानवरों का भी तो रेप होता है ना। वो तो दोनों तरफ से ताली बजती है। मैंने पहले ये कहा है कि दोनों तरफ से, ना तो औरतें अच्छी रह गई है ना मर्द। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला है दीन से दूरी। जिन लोगों को दीन की समझ होती है और जो लोग दीन के करीब होते हैं ना, उनके यहाँ औरतें नंगे सर फिरे, मर्द जिस तरह से मर्जी फिरे, वहाँ रेप नहीं होते। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज फिर से हम टॉपिक करने वाले हैं डॉक्टर जाकिर नाइक के हवाले से। जिस तरह से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दी, कहा कि अनमैरिड वीमेन जो होती हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, बाजारी होती है। उसके अलावा उन्होंने उनसे जब सवाल किया गया ट्रांसजेंडर के हवाले से, तो उन्होंने छक्का का वर्ड इस्तेमाल किया ट्रांसजेंडर के लिए, ख्वाजा सराह के लिए। इन सब कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स के बाद कराची यूनिवर्सिटी ने कहा कि हम उनको देंगे एजाज़ी डिग्री, एजाज़ी अवार्ड देंगे डॉक्टर जाकिर नाइक को। जिसको सुनने के बाद पाकिस्तान की यूथ उठ खड़ी हुई है और काफ़ी ज़्यादा ट्रोल कर रही है कि भैया किस चीज़ का उनको अवार्ड दिया जाएगा, किस चीज़ की उनको एजाज़ी डिग्री दी जाएगी। उन्होंने ऐसा कौन सा कारनामा किया है? जो सवाल उनसे पूछा जा रहा है वो उसका सीधे तरीके से जवाब भी नहीं दे रहे, कोई बीच का रास्ता ढूंढते हैं ताकि मुझे उसका प्रॉपरली जवाब ना देना पड़े। और पाकिस्तान के बहुत से मुफ्ती, बहुत से मौलानाओं ने भी डॉक्टर जाकिर नाइक की विमेन के बारे में सोच को गलत कह दिया है। पाकिस्तान की पढ़ी लिखी आवाम जो है वो जाकिर नाइक को बड़ा टफ टाइम दे रही है कि उनके पास जवाब भी नहीं है। क्या उनको एजाज़ी अवार्ड मिलना चाहिए कराची की यूनिवर्सिटी की तरफ से? क्या वो डिज़र्व करते हैं या नहीं? क्या कहती है आवाम इस बारे में? आवाम की राय लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। नहीं, मेरे को नहीं मानता है। ये तो स्टूपिडनेस है जो उसने कहा है कि बाजारी औरतें जो अनमैरिड हैं, ऐसे नहीं कहना चाहिए। ये गलत बात की है। इस्लाम ने विमेन को बहुत रिस्पेक्ट दी है और वो किस तरह की अल्फाज इस्तेमाल करे। कराची यूनिवर्सिटी कह रही है हम उनको एजाज़ी अवार्ड देंगे, जिसके खिलाफ हमारी यूथ खड़ी हो गई है। क्या कहेंगे? नहीं, मैं यही कहूँगा उसने जो कहा है गलत कहा है। ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है
हम तो फॉलो करेंगे जो इस्लाम कहता है। अब वो कहता है गैर शादी जो वो जो शादीशुदा होते नहीं है वो बाजारी हैं, यही कहा ना। तो ये बिल्कुल गलत कहा है, इसका बाइकाट करना चाहिए, बाइकआउट करना चाहिए। बिल्कुल बाइकाट करना चाहिए। हमारी यूथ इनसे सवालों पे सवाल पूछ रही है, उनके पास जवाब ही नहीं है। तो जो होगा ना जवाब देगा ना, जवाब उसके पास है ही नहीं है, वो बातें ही गलत कर रहा है, तो उसने क्या जवाब देंगे? सही बात करे उसका जवाब ही उससे मिलेगा। अब ये जो बात किया ये तो टोटली इस्लाम के ख़िलाफ़ है। जो गैर शादीशुदा औरतें हैं वो बाजारी हैं, ये किस हिसाब से उसने कहा है? मुझे एक बात बताइएगा, क्या इंडिया में उनको सही बैन किया गया था? मैं तो यही कहूँगा, इससे जब मौजूदा उसका बयान तो मैं यही कहूँगा जो उन्होंने किया सही किया। इंडिया ने बाइक जो किया, बाइक का ये जो कोई किया सही किया। वो उसको ऐसी ज़बान नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। फिर ये तो मुसलमान मुल्क है, ये गैर मुस्लिम मुल्क नहीं है। यहाँ तो बड़े 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 उलमाए कराम रहते हैं यहाँ पर, वो 1 मिनट में पकड़ लेंगे ऐसी गलत बात नहीं करनी चाहिए किसी की उम्र पर। मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी हो रही है कि पाकिस्तान के मुफ्तियों ने भी कहा है कि उन्होंने गलत बात की है। मुझे इस चीज़ की वैसे उम्मीद नहीं थी, लेकिन मुफ्तियों ने आवाज़ उठाई है कि ये बात उन्होंने गलत की है। मैं तो मुफ्ती नहीं हूँ, मैं तो एक आम आदमी, मेरा इतना इल्म ही नहीं है, मामूली सा ना होने का प्रॉब्लम मेरा इल्म है। मैं कह रहा हूँ कि ये गलत बात की है, तो मुफ्ती होता है, उसको हर चीज़ का पता है। कौन सा अवार्ड दें जाकिर नाइक को, बताएं? जाकिर को यही है कि उनको जाओ खुदा हाफिज़, चले जाओ यहाँ से, ये अवार्ड दे, चले जाओ, जान छोड़ो पाकिस्तान की। इंडिया में जाके करो तबलीग, जो भी कहना वहाँ जा करो जाकर। वो अपनी कंट्री में घुसने नहीं देते उनको। वो कहते हैं कि ये लूज लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, वो कहते हैं कि ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देते हैं। हाँ तो ये बस सही है, फिर वो सही कहते हैं, उनका वास्ता पड़ा है ना, इंडियन गवर्नमेंट का वास्ता पड़ा, उन्होंने रिकॉर्ड किया होगा, हर चीज़ चेकअप की होगी, तो फिर वो तो सही कहते हैं, वो सही है। ऐसा उसे उन्हें कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए, बात सही। और नहीं पता तो कहने मुझे नहीं पता, मैं जवाब नहीं दे सकता। ये कैसे हो सकता है? एक गैर शादीशुदा औरतें वो बाजारी कह रहा, इतना बड़ा इल्ज़ाम उस लगाया जिसकी कोई आदमी बर्दाश्त नहीं करेगा इस इल्ज़ाम को। सर मुझे एक बात बताइएगा कि उनसे यहाँ पर हमारी यूथ कोई भी सवाल करे ना, जवाब नहीं है उनके पास, ठीक है। 4 शादियों के बारे में उनसे पूछा गया, बजाय ये कि वो ये बताएं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल दी थी अपनी उम्मत को कि आप इन औरतों से शादी कर सकते हो, जायज़ है, आप भेदभाव ना करो। उन्होंने उल्टा औरत को बाजारी बोल दिया। जब उनसे ट्रांसजेंडर के बारे में पूछा गया तो देखिए, एक ट्रांसजेंडर होते हैं बाय बर्थ और एक होते हैं जो खुद बनते हैं। उन्होंने बाय बर्थ के बारे में बात नहीं की, उन्होंने उनके बारे में बात की जो खुद बनते हैं, और बड़ी बेइज्जती की उन्होंने। मुझे बताएं क्या कहें फिर? अब नहीं उन्हें जवाब क्या दिया जो बने, छक्के का वर्ड इस्तेमाल किया उनके लिए। तकवे का छक्का कौन सा सदका? छक्का मैं सदका कौन सा सदका वो देना चाहते? सदका नहीं, मैं समझा दिया पर छक्का। हाँ छक्का इसको छक्का, मैं कहना 12 छक्का मारना चाहिए। फिर ऐसी गलत बातें कर रहा है वो। छक्का मार के कहाँ भेजना चाहते हैं आप? मार का जहाँ से आया है वो नहीं उनको एक्सेप्ट करते। अच्छा, अब मुझे यहाँ पर ये बताएगा कि अब हमारी यूथ इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी, हम इतनी ज़्यादा और तैयारियां भी कर रखी थी, सवाल भी रेडी कर रखे थे, हमारे स्टेट की तरफ से बहुत ज़्यादा उनका वेलकम किया गया था। मुझे ये बताएगा, कोई व्लॉगर उनसे मिलता है, अगली स्पीच में वो व्लॉगर के खिलाफ बात करते हैं कि अब मेरा कंपैरिजन व्लॉगर से होगा, उन लोगों से होगा कि जो हराम कमाई खाते हैं, अब मेरा कंपैरिजन शाहरुख खान से होगा, विराट कोहली से होगा। ये अपने आप को इतना सुपीरियर क्यों समझते हैं? इनकी एक स्पीच नहीं है। पाकिस्तान में जब से आए हैं, उन्होंने जब PIA ने उनको 50% डिस्काउंट की ऑफर की, उन्होंने कहा अब जाकिर नाइक को 50% डिस्काउंट देंगे। जाकिर नाइक को ये इतना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उनको क्यों है? या वो चक्कर ये है, इनके दिमाग का एक पेज ढीला है। वो आप कौन सा? वो जो होता है दिमाग में जो होता है वो पेज ढीला है, उसको मरम्मत करवाएं। अच्छा। उसको निकाल कर नया डालें ताकि उसे पता चले कि ये क्यों ऐसे स्टेटमेंट गलत किस्म की देता है, और या अपने को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला है। वो क्यों मुब्तला है? मुब्तला, उसका दिमाग खराब है। हाँ सही कह रहा हूँ मैं। कैसे सही होगा उसका दिमाग? उसका पेज पकड़ा, पेज ने लगाओ। हाँ, तो कौन कसेगा उसका पेज? ये कौन नया लगाएगा? अवाम करेगी। अवाम और कौन करेगा? अवाम करेगी। बड़े
दुखी हैं वो आवाम जैसे काउंटर कर रही है उनको? नहीं वो साहब वहाँ को तो पता है ना, यहाँ पर अनपढ़ लोग तो नहीं है ना, अनपढ़ लोग तो अब मेरे साथ वो बात करें मैं तो सही बात करूँगा। मैं तो कह रहा हूँ उसके पेज को वो दिमाग के पेज का इलाज कराए। यहाँ पर तो है ना, मेंटल हॉस्पिटल भी है। कहाँ भर्ती कराएं? वहीं से होगा ना इलाज। जो ऐसे गलत किस्म जो सवाल करता है, जवाब देता है, तो फिर वहीं से इलाज होगा इसका सही, जो सही हॉस्पिटल है वहाँ से जाके इलाज करवाए। तो अब यहाँ पर गलत सवाल क्यों करता है, आवाम को क्यों गुमराह कर रहा है यहाँ एक पर? बात बताएं, ये मुस्लिम कंट्री में वो आए हैं, उनके पास जवाब नहीं है। जब वो इंडिया में थे तो क्या वो सारा काम स्क्रिप्टेड करते थे? फिर जो कि उन पे इल्ज़ाम लगाया था, क्या वो सच है? तो साहब वो ऐसे ऑलरेडी मतलब सर तय होता है हर चीज़ का, क्या मैंने जवाब देना है। वो हर चीज़ मतलब वो फॉलो करता है, जो उन्हें मिलता है तुम्हें ऐसे जवाब देना है, वो ऐसे ही करता है। यानी पहले सिखाया होता है। साहब यार उसके पास इतना इल्म नहीं है, और उसके पास इल्म हो तो ऐसी बात करेगा कि वो मतलब जो गैर शादीशुदा औरतें हैं वो बाजारी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आपका हुस्न सलूक बहुत मैटर करता है। तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जिसका हुस्न सलूक सबसे बेहतर है। हाँ जी, बिल्कुल। कितनी खूबसूरत ये कोट है, कितना खूबसूरत ये कॉल है। माशाल्लाह, बिल्कुल ये हकीकत है। ऐसा मुझे हुस्न सलूक कहीं नहीं नजर आ रहा सर, इनमें 1% भी नजर नहीं आ रहा। मैडम हमें है ना वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है, जो उन्होंने फरमाया उस पर अमल करना चाहिए। सही रास्ता ये है इस्लाम। वो ये भी कहते हैं कि औरतों के साथ जो ज्यादती होती है वो इसीलिए होती है क्योंकि वो जो है वो ड्रेसिंग रिवीलिंग करती हैं। नहीं वो देखो ये तो बात एक डिफरेंट है। मतलब अंग्रेज कंट्री में क्यों नहीं फिर इतने अंग्रेजों की कंट्री में फिर इतने क्यों नहीं रेप होते? नहीं वो उसने कोई ना कोई तो मसला खड़ा करना ही है ना। लेकिन जो औरतों को टारगेट करने आए हैं यहाँ। यही बात ये भी हो सकता है, औरतें मतलब अगर पहन या क्या मैं क्या करूँ इस पर, मैं क्या कमेंट करूँ। जब से आए हैं मुझे तो सिर्फ उनकी हेट्रेड स्पीच जो है वो औरतों के लिए नफरती स्पीच मिली है। नहीं ये अच्छी बात नहीं, अच्छी बात नहीं, उसे ऐसे नहीं कर। औरतें तो काबिल तारीफ़ होती हैं। हर आदमी औरत का एहतराम करता है, इज़्ज़त करता है। इज़्ज़त करनी भी चाहिए औरत की। इज्जत का तो पता नहीं, तारीफ ज़रूर करते हैं। नहीं तारीफ़ भी करनी चाहिए, इज़्ज़त भी करनी चाहिए। औरतें ना काबिल एहतराम होती हैं, जो नेक अच्छी औरतें जो होती हैं, नेक अच्छी औरतें हैं जो दूसरों की इज़्ज़त करती हैं, उनका हमें एहतराम इज़्ज़त से पेश आना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। दरअसल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले बात जो है कि जैसे ज़ाकिर नाइक ने ये बात कही है कि जो कुंवारी लड़की हैं, जो बाज़ारी औरतें हैं, ये सब गलत है। क्योंकि बाज़ारी औरतों में अगर देखा जाए, लड़कियों में हमारी बहन भी आती है, हमारी माँ भी आती है, हमारी बेटी भी आती है। अगर वो शादी नहीं उनकी होती, किसी वजह से कोई मसला मसाइल ऐसा बन जाता है तो उनकी शादी नहीं होती, अगर वो घर में कुंवारी रह जाती हैं तो वो बाज़ारी औरतें नहीं बन जाती। ये ज़ाकिर नाइक साहब को सोचना चाहिए। जितनी उनकी नॉलेज है, जितना उनके पास इल्म है, इल्म के हिसाब से देखा जाए तो वो बहुत बड़े आलम थे, जो इतनी बात करके उन्होंने सब आलमी जो है उसने खूह में डाल दी है। सर उन्होंने कोई हमारी यूथ को कोई जवाब ही नहीं दिया, आगे से टाल मटोल उन्होंने बातें की हैं, किसी का कोई क्लियर जवाब उन्होंने दिया ही नहीं है। मुझे पता किस चीज़ की डिग्री दें हम उनको, बताएं एजाजी कौन सी डिग्री दें उनको? देखिए जी, दरअसल बात यह है, ये ज़ाकिर नाइक जो है ना, अगर बेसिकल देखा जाए ना तो ये मरज़इयों की हमायत में करता है, ये मरज़इयों के बारे में बात करता है कि उसने जब भी कोई बात की है ना, हिंदुओं से बात की या सिखों से किसी से भी बात की है तो उसने ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सही तरह से लिया नहीं और ना ही बताया, और जल्दबाजी में बात करता हो, ये नहीं सोचता मैंने क्या बात करनी है क्या बात नहीं करनी। वो इतना पढ़ा लिखा हो कभी बीच में बोंगियों से बोल लेता है, जिससे वजह से वो लोगों की नज़रों में तो बुरा बना ही है, अब पाकिस्तान की नज़रों में भी बुरा बन गया, क्योंकि वो मुसलमान लोग उसको अच्छा समझते थे। अब जब वो मुसलमान की बहनों को, बेटियों को कहेगा बाज़ारी औरतें हैं तो वो अच्छा समझेंगे, वो तो इसको बिल्कुल इसका प्रोग्राम भी देखना पसंद नहीं करेंगे कि इतनी घटिया बात करके पाकिस्तान में आके हमारे मुसलमान लोगों का दिल आवाज़ारी की है। इसके लिए हमें ज़्यादातर ये बात है कि हमें उसके मुँह भी नहीं लगाना चाहिए, ना उसका प्रोग्राम देखना चाहिए। अच्छा, जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं जवाब तो उनके पास कोई भी नहीं है। हमारी जो बच्चे पूछ रहे हैं उनसे सवाल, वो उनको प्रॉपर्ली जवाब भी नहीं दे पा रहे। इंडिया ने कहा था कि ये स्क्रिप्टेड प्रोग्राम्स करते हैं, तो क्या ये बात सही है कि वो पैसे दे के बुलवाते थे लोगों से? ज़ाहिर बात है, वो हिंदुओं को, ईसाइयों को, सबको बुलाते हैं। वो कहते हैं मैंने बाइबल भी पढ़ी है, मैंने फ़लानी भी किताब भी पढ़ी है, फ़लानी किताब भी पढ़ी है, वो सारी किताबें भी पढ़ी हैं। फिर वो कहते हैं लोगों को बुलाते हैं, फिर लोगों को बता के उनके साथ तबलीग करके उनको बताते हैं। मैं ये बताओ, उसने तबलीग करके कितने लोगों को मुसलमान किया, और ये जो मुसलमान हुए हैं वो सारे वो ज़ाकिर नाइक की तरह हो गए हैं। वो भी घरेलू औरतों को बाज़ारू औरतें समझेंगे, जो घर में रहने वाली औरतें हैं उनको बाज़ारू औरतें समझेंगे। कोई शर्म या नाम की चीज़ ही नहीं है उनके पास। इंडिया ने कहा था कि ये सारे जो है
है वो इनके अपने बंदे होते थे जिनको पैसे देके ये बुलवाते थे। अब देखिए मेरी बात सुने, पाकिस्तान के अंदर वो आए हैं, लोग वैलिड सवालों से पूछ रहे हैं लेकिन वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि उनके पास इल्म है ही नहीं? उनके पास इल्म की बात आप छोड़ें, वो तो ऐसा लगता है जैसे वो मर्जियों का एजेंट है, मर्जियों वाली बातें कर रहा है, मुसलमानों वाली बातें करने को उसको जज्बा ही नहीं है। जो उसने जो बात की है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी को इतनी अजमत दी है, उसने बेटी को बुरा कह के, लड़की को बुरा, औरत को बुरा कह के, औरत जो है ये हया का एक पर्दा है। अगर घर में औरत है तो घर में बरकत है, अगर घर में औरत नहीं है तो बरकत नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के साथ हाथ बटाते थे, हुस्न सलूक से बात करते थे, इतनी मोहब्बत करते थे, और ये इंसान आकर यहाँ पर हमारी यूथ, हमारे लोगों के दिलों में औरत के लिए नफरत पैदा कर रहा है, हर लिहाज से नफरत पैदा कर रहा है। मुझे ये बताएगा, इन्होंने ख्वाजा सरा ट्रांसजेंडर को कहा छक्के हैं छक्के। देखिए जी, बात इस तरह है कि ख्वाजा सरा अवार्ड दे इनको, ये बताएं। ये अवार्ड इनको जूतियों का अवार्ड देना चाहिए। जैसे ख्वाजा सराओं को छक्का कह रहा है, ये देखो वो अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है। अगर अल्लाह ने उनको सब कुछ दिया है, आंखें भी दी हैं, पाँव भी दिए हैं, सब कुछ देने के बावजूद सिर्फ एक चीज़ कम होने की वजह से अल्लाह ताला ने उनको एक खुसरा बना दिया, हिजला बना दिया, जो भी है, लेकिन वो अल्लाह की मखलूक है। उसको छक्का कहना या उसकी सब बदतमीज़ी करना, ये हमारे मज़हब में ये इख्तियार, हमारे मज़हब में, हमारे में इख्तियार नहीं है कि हम खुसरों को बदतमीज़ी से बुलाया जाए। वो भी इंसान है, अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है। अगर अल्लाह ने एक उनको कुछ कमी दी है तो ये कमी की वजह से ये नहीं है कि उनको छक्का कहा जाए, उनको फलाना कहा जाए। अल्लाह ताला ने किसी को कोई कमी नहीं दी है, ठीक है। हर किसी की स्ट्रेंथ है, जो भी है वो अल्लाह ताला ने बनाया है, सबको परफेक्ट ही बनाया है, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि इसकी अपीयरेंस ऐसी है, इसकी बॉडी ऐसी है, इसमें इस चीज़ की कमी है, नहीं। आप में जो सलाहियत है, अल्लाह ताला ने दूसरे जेंडर में भी बहुत सी सलाहियतें रखी हैं, किसी को कमतर नहीं बनाया। देखें जी, बात इस तरह है, आप कहते हैं कि जी जाकिर नायक ने कहा है खुसरों को छक्का। अगर खुसरों को छक्का कहा, जाकिर नायक के घर में औलाद होती है, उसके घर में बच्चा पैदा होता है, कि वो छक्का होगा? अगर जाकिर नायक के घर में जो लड़की पैदा हो जाती है, अगर उसकी शादी नहीं होती तो वो क्या बाजारू औरत होगी? मैं जाकिर नायक से ये पूछना चाहता हूँ कि तुझे इतना इल्म होने के बावजूद तू पाकिस्तान की लड़कियों के, पूरी दुनिया की लड़कियों को तुम कह रहा है कि बाजारू औरतें हैं। कौन सा इल्म जो वो जवाब नहीं दे पा रहे हमारी यूथ को? वो यूथ तो उनको सरेआम धो रही है। देखो जी, बात वो उनको जवाब देना पड़ेगा, इस चीज़ का बात का जवाब देना पड़ेगा कि जो मुसलमान औरतों को या किसी भी औरतों को बुरा भला कह रहा है तो वो इल्म नहीं है। ये इल्म के नाम पे एक ड्रामा करके लोगों को अपनी तरफ मल कर कंट्रोवर्सी फैलाने आए हैं, क्या करने आए हैं? जब से आए हैं सिर्फ और सिर्फ इनकी औरतों के बारे में नेगेटिव स्टेटमेंट्स ही आ रही है, और बड़े बड़े सिलेब। अच्छा, आपको पता है पाकिस्तान के मुफ्तियों ने भी उनको कहा है कि ये गलत बात कर रहे हैं। सार बात है जी, जो बात उसने कर दी मुफ्ती की, मैं मुफ्ती तो नहीं हूँ, मैं भी फतवा लगाता हूँ उस पर कि उसने गलत बात की है, क्योंकि मेरे घर में बेटी है। अगर मेरी बेटी की शादी नहीं होती, किसी वजह से कोई रह जाती है, तो मैं क्या कहूँगा, बाजारू औरत है? तोबा अस्तगफार तोबा नाउजुबिल्लाह। जो उसने ये बात कह दी है, ये बात ऐसी बात कह दी है कि इसने इंसानियत के नाम पर एक बहुत बड़ा दब्बा लगा दिया। जो भी बंदा अपने जिसके घर में बेटी पैदा हुई होगी, वो जाकिर नायक का जब भी बयान सुनेगा, उसको दिल में खून के आंसू रोएंगे कि ये क्या बात करके इसने हमारे दिल रोज़ा कर दिए हैं। जब उनकी आने की न्यूज़ आई थी तो हमारी यूथ बहुत एक्साइटेड थी, हमारे जो यंगस्टर्स, पढ़े लिखे नौजवान हैं, वो बड़े एक्साइटेड थे, मीडिया बड़ा एक्साइटेड था, उनका फूलों के साथ स्वागत किया गया पाकिस्तान के अंदर। लेकिन जैसे ही वो आए और उनकी स्टेटमेंट सुनी तो हमारी यूथ ने उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया कि भाई ये बंदा कौन है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ ने कहा कि ये जो स्टेटमेंट दे रहे हैं ना, इनको इस्लाम का भी नहीं पता, क्योंकि इस्लाम के अंदर औरत को बाजारी कभी नहीं कहा गया। औरत की इतनी इज्जत रखी गई है, इतने हकूक रखे गए हैं जिन पर जाकिर नायक ने बिल्कुल भी बात नहीं की है। देखिए जी, बात इस तरह है, जो पाकिस्तान में आकर उसने ये बात की है कि औरत का पर्दे को बेहाल किया, उसने औरत की चार दीवारी को उसने बेमाल किया है, उसको शर्म या आनी चाहिए और उसको माफ़ी मांगनी चाहिए कि ये मैंने जो बात की, गलत बात की है। इतना बड़ा आलम होकर लोगों को इस्लाम की बातें बताने वाला आज कहा है जो लोग लड़की का रेप करते हैं ना, उनको माफ़ी मिल सकती है। मुझे बताइए, जाकिर नायक डिसाइड करेगा कि उनको माफ़ी मिल सकती है? देखो जी, अगर औरत का रेप, औरत से बदतमीजी करना, औरत से ज्यादती करने वाले को तो सरेआम संसार किया जाना चाहिए, उसको लुका के नहीं, सरेआम सजा देनी चाहिए कि उसके बाद चले कि मैंने क्या किया है। ये तो प्यारे आका के दौर में भी ऐसा था, जो बदतमीजी करता था उसको संसार किया जाता था। अब तो यहाँ पे फांसी की सज़ा चल गई है, यहाँ पे तो बड़े 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 कानून निकले हैं। माफ़ी की सज़ा जाकिर नायक क्या जरूरत है जी, कह दे कि जी उसको माफ़ कर दिया जाए। जाकिर नायक की अपनी बेटी के साथ ज्यादती होगी तो वो क्या कहेगा, माफ़ कर दिया जाए। अब मुझे बताएं कि क्योंकि ऑलरेडी जो है वो 10 दिन तो हो चुके हैं उन्हें यहाँ पर, बताएं
अवार्ड दिया जाना चाहिए उनको या नहीं दिया जाना चाहिए, उनकी इस्लाह होनी चाहिए? देखो जी, अवार्ड की बात तो बहुत दूर की बात है। जैसे उसने बात की है, उसको तो जूतियों का हाथ डालना चाहिए। जो उसने बदतमीज़ी के अल्फाज बोल दिए हैं, ये सब, ये पाकिस्तान की कम से कम 22 करोड़ आवाम है, उसमें से कम 12 या 18 20 करोड़ मुसलमान हैं। उनका सबका दिल रुज़ा किया इसने ये बात कहा कि मुसलमानों का नहीं, और जो भी क्रिश्चियन भी हैं, कोई भी मज़हब के हैं, उनके घर में भी औलाद है, अगर उनकी बेटियाँ भी घर में बैठी हुई हैं, वो भी जब सुने कि बाजारू औरतें हैं, ये तो फिर बहुत गलत बात की है। थैंक यू सो मच। चादर की चारबाजी की है, तो इसके लिए हमें जाकर ना कि 10वीं क्लास की बच्ची को ये कह रहे बताएं उसके जहन में क्या बात जाएगी कि मैं पब्लिक प्रॉपर्टी हूँ, कि मैं बाजारू हूँ? देखो जी, वो जैसी वो बात कर रहा है, हिंदुस्तान में गंद है, हमारे पाकिस्तान में इतना गंद नहीं है। हिंदुस्तान में बहुत गंद है, जिसकी वजह से वो ऐसी बातें कर रहा है। उस बातों की वजह से वो समझता है कि पाकिस्तान में भी ऐसे है, लेकिन ये ऐसे नहीं होना चाहिए। हर मज़हब में दी बहन की इज्जत होनी चाहिए। यहाँ पर अगर कोई औरत को बाजारू बोलेगा ना, वो फौरन एक्शन लेंगे। यहाँ पर एक्शन नहीं है। देखो जी, वहाँ पे एक्शन तो किसी भी मुल्क में हो तो लेना चाहिए, क्योंकि बेटी के बारे में तो कोई भी इंसान चुप नहीं रह सकता। वहाँ गंद नहीं है, सॉरी टू से, वहाँ पर भी औरतें ही बसती हैं जैसी औरतें यहाँ पर बसती हैं। हम किसी जॉब करने वाली लड़की को, किसी करियर बनाने वाली लड़की को गंद नहीं बोल सकते। मैं भी घर से बाहर निकली हूँ, मैं भी सड़क पर रहकर 100 मर्दों के दरमियान काम कर रही हूँ। मेरी नीयत साफ है, मैं अपना काम कर रही हूँ। तो आप इस तरह से किसी भी औरत को गंद नहीं बोल सकते। वो आपकी बात सही है, लेकिन वहाँ पे जो हिंदू है ना, वो हिंदुओं के हम हिंदुओं पे एतबार नहीं कर सकते। हिंदू जो है ना, वो बहुत गंदे लोग हैं, गलीज लोग हैं, क्योंकि वो गाय का पेशाब पीने वाले हैं। वो उनको क्या पता है कि हराम और हलाल की क्या पहचान है, हराम हलाल की पहचान उनमें नहीं है। देखिए, उनके अपने मजहबी सेंटिमेंट्स हैं, हम किसी को क्या कह सकते हैं। इस तरह तो चाइना कुत्ते खाता है, चूहे खाता है, हमने कभी उन पर बात नहीं की है। देखिए, हर किसी के मजहबी सेंटिमेंट्स को ना छेड़ें। चाइना अगर कुत्ते खाता है, अगर कोई ऐसी चीज़ खाता है, तो उसको देखना चाहिए कि जाकिर नायक को सोचना चाहिए, वो कुत्ते खा के, हराम खा के भी ऐसी बकवास नहीं करते जो उसने ऐसी बकवास करके सब लोगों का दिल रुज़ा कर दिया है। उनको इंडिया से सही निकाला गया था क्या, जाकिर नाइक को? जी हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, सही निकाला गया। जैसी वो बदतमीज़ी के अल्फाज बोल रहा है, उनको दुनिया से निकाल देना चाहिए। हाँ, ज़ाहिर बात है, जो बेटी के बारे में गलत कहेगा। अब आपको तकलीफ हुई है ना, इसी तरह से कोई भी सुनेगा अपनी बच्ची के बारे में, तो जाहिर है हर किसी को तकलीफ होगी। देखो जी, अगर जाकिर नायक मेरे सामने आके ऐसी बात कर देता, जी खुदा की कसम, मैंने अपनी जूती उठा के उसके मुंह पे मारनी थी कि मैं बेटी वाला हूँ। तो वहाँ पर जो लोग मौजूद थे, उनमें गैरत नहीं थी? गैरत थी, लेकिन वो लोगों को ना, बस क्या मैं बताऊँ, लोगों के ज़मीर जो है मुर्दा हो गए हैं। जाकिर नायक सुन के जो इतना बड़ा अमल होने की क्या ज़रूरत है? अमल होने से ये है कि वो एक गैरत की मौत मर जाता, वही अच्छा था। थैंक यू सर, बहुत। देखिए, अवलन तो हमारे यहाँ जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, गैर सोची समझी होती हैं। अब ज़ाहिर है, एक बंदा वर्ल्ड लेवल पे बोलता है, काम करता है। अब हो सकता है कि इसके पीछे सम टाइम यूँ होता है कि हम बात कुछ और कर रहे होते हैं, हमारा उसके पीछे मकसद कुछ और होता है। यानी कि मैं एक लड़की हूँ और मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान नहीं, दुनिया भर में अगर आपकी एज होगी है शादी की, तो आपको शादी करनी चाहिए, क्योंकि एक शादीशुदा लड़की को बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका सामना नहीं करना पड़ता। हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती अनमैरिड लड़की को। आपने हरासमेंट के केसेस देखे होंगे। शादीशुदा लड़की मैच्योर होती है, उसे सारी चीज़ों को हैंडल करने का सब तरीक़ेकार पता होता है। मतलब कि एक एज आपकी है, आपको शादी कर लेनी चाहिए। अदरवाइज़ आप शादी नहीं करते या आपकी शादी नहीं हो रही, ये आपका ज़ाती मसला है। बाकी पब्लिक प्रॉपर्टी होना या किसी का करैक्टर, वो सर्टिफिकेट कोई नहीं दे सकता इस दुनिया। ये तो बात है। वो कोई बंदा, वो चाहे कोई मुफ्ती है, चाहे कोई आलिम है, कोई बंदा किसी को नहीं कह सकता। कौन कितने पर्दों में या कौन कितने हिजाबों में, ये वो जानता है। ये इंसान का और उसके रब का मामला है। इस्लाम ने औरत को बहुत इज्जत दी है, और पब्लिक प्रॉपर्टी, बाजारी, ऐसे शेमफुल वर्ड्स कहीं पर भी नहीं है इस्लाम में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये कहा, तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो इखलाक का अच्छा इंसान है। तो ये इखलाक से गिरी हुई बातें जो कर रहे हैं औरत को, नहीं, मुझे एक बात बताएं, हमारे घरों में भी हमारी बहनें हैं जो अनमैरिड है, वो बाजारी औरतें हैं क्या? बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से एग्री हूँ कि किसी इंसान के पास भी ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी को करैक्टर सर्टिफिकेट बांटता फिरे, वो चाहे कोई भी है, उसका किसी भी दुनिया की जगह से ताल्लुक़ है। अगर सिर्फ ये बात हुई है कि एक अनमैरिड लड़की, हर अनमैरिड लड़की पर उन्होंने लेबल लगा दिया, अलबत्ता तो कोई ऐसी है भी, तो आपको कोई हक नहीं बनता कि आप किसी के बारे में ऐसी बात करें। है भी सही तो ये उसका और उसके खुदा का मामला है। आप देखें कि इस्लाम में ये कहा गया है कि कोई अगर बुराई के रास्ते पर चल रहा है, आप उसको कोशिश करो समझाओ, आप कोशिश करो समझाओ। अगर वो नहीं समझता, आप अपना रास्ता अलग कर लो, आप उस बंदे से ताल्लुक़ ख़त्म कर लो। मतलब मियाँ बीवी के रिश्ते में भी यही है कि अगर किसी शौहर की बीवी बुराई करती है तो वो अपनी बीवी को समझाए। थोड़ा नहीं समझती,
थोड़ी और सख्ती करे। अगर फिर भी नहीं समझती तो उसके साथ अपना रिश्ता ख़त्म कर ले। गाली गलौज का यहाँ पर भी हुक्म नहीं दिया गया। गलौज का, कैरेक्टर असैसिनेशन का, मारपीट का भी यहाँ पर भी नहीं कहा गया कि आप अगर किसी बंदे को नहीं सही कर सकते, वो आपके मुताबिक नहीं है, आपको लग रहा है कि वो दीन से भी हट चुका है, तो आप उससे रास्ता अलग कर लो। वो फिर उसका और उसके खुदा का मामला रह जाता है। हमारे यहाँ यही हमारी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ लोग अच्छा और बुरा खुद ही डिसाइड कर लेते हैं, बजाय इसके कि वो समझे, सोचे या देखें कि सही क्या और गलत क्या है। अब बताएं कि जाकिर नाइक को कौन सा अवार्ड देकर भेजे यहाँ से? ये तो जिन्होंने बुलाया है वही बेहतर डिसाइड कर सकते हैं। आपको लगता है कि एजाजी अवार्ड उनको देना चाहिए? देखिए मेरी बात सुने, जहाँ से अवार्ड देने का फैसला किया जा रहा है वहाँ पे भी औरतें हैं, जो अवार्ड देना चाह रहे हैं उनके घर में भी औरतें हैं और अनमेरिड औरतें भी हैं। तो ये अगर तो सबको बराबर एक ही सिमत में रखा गया है कि हर कुंवारी लड़की को पब्लिक प्रॉपर्टी कह दिया गया है, तो वो तो फिर सबके लिए सवालिया निशान है। एक मुझे बात बताएगा, उन्होंने ये भी अभी स्टेटमेंट दी है कि जो थोड़ी सी भी रिवीलिंग, जैसे देखिए हम दोनों ने ये दुपट्टा साइड पर रखा हुआ है, उन्होंने कहा है ये रेप करने वाले लोगों को अट्रैक्ट करती है, हम कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि हम गलत हैं। कैसे? 100% गलत नहीं है, लेकिन हमारे मज़हब में हमें हुक्म है पर्दे का। लेकिन मर्दों को भी हुक्म है नजरें नीचे झुकाने का। देखो मेरी बात सुनो, ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर हम प्रॉपरली नहीं कर रहे तो मर्द भी नहीं कर रहे। मेरी बात सुनिए, बुरखे वाली औरतों का भी तो रेप होता है ना, यहाँ पर जानवरों का भी तो रेप होता है ना। वो तो दोनों तरफ से ताली बजती है। मैंने पहले ये कहा है कि दोनों तरफ से, ना तो औरतें अच्छी रहेगी है ना मर्द। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला है दीन से दूरी। जिन लोगों को दीन की समझ होती है और जो लोग दीन के करीब होते हैं ना, उनके यहाँ औरतें नंगे सर फिरे, मर्द जिस तरह से मर्जी फिरे, वहाँ रेप नहीं होते। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम लोग दीन से दूर हैं, हमें दीन का पता ही नहीं। हम दीन को सिर्फ अपने मतलब के लिए, अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं ज़रूरत पड़ने पर। लेकिन जो हक है, हुक्म है, वो पर्दे का है औरत पर। औरत को पर्दे का है, मर्द को निगाह झुकाने का है, या मर्द और औरत दोनों बराबर के कसूरवार हैं। मैं और आप निकले हैं तो हमें इस तरह निकलने का हुक्म नहीं है। अब हम मॉडर्न जितने मर्जी हो जाएं, हम जो मर्जी करें, लेकिन हम दीन वाले, हम इस्लाम वाले, हम कलमे वाले हैं। हमने अपने दीन के हिसाब से देखना है कि पुराने वक्तों में, आज भी आप पुरानी, आपकी अम्मी होगी तो वो सर से दुपट्टा नहीं उतारेंगी मार्केट जाते हुए। ये मेरी अम्मी है, वो दुपट्टा नहीं उतरने देती, वो शादी में भी दुपट्टा नहीं उतारती। तो वो तब ये चीज़ें भी कम थी। अब उसमें हमारी भी मिस्टेक है, हम थोड़े एडवांस ज़्यादा हो गए हैं, हमने भी हो गए हैं, बहुत ज़्यादा हो गए। दोनों तरफ से जो है वो काम ख़राब हो गया है, और उसकी बड़ी वजह यही है कि दीन से दूरी है, हमें वैसी तरबियत नहीं मिल रही, या हम वो चीज़ें अडॉप्ट नहीं कर रहे जो हमें करनी चाहिए। अच्छा, मुझे यहाँ पर एक बात बताएगा, वो जहाँ जहाँ जा रहे ना हमारी यूथ, कह लें कि पाकिस्तान की जो 60% पढ़ी लिखी यूथ है ना, वो इतने ऐसे टफ क्वेश्चन और कमाल कर रही है कि वो जो क्वेश्चन पूछ रही है जाकिर नाइक के पास, उनका कोई जवाब नहीं है। वो सिर्फ रास्ता ढूंढ रहे होते हैं कि कहाँ से मैं निकलूं। अब मुझे यहाँ पर ये बताएगा कि उनको दीन की समझ ही नहीं है, तो क्या उनको सही बैन किया था फिर इंडिया में? देखिए मेरी बात सुने, अब एक बंदा है ना, उसको इज़्ज़त और ज़िल्लत दोनों खुदा के हाथ में होती है। अब देखें, जितना उन्होंने सर्च किया, जितना उन्होंने दीन हासिल किया, जितना उनके पास इल्म है, हर इंसान उसके हिसाब से बात करता है। आप बात करेंगी जितनी आपके पास नॉलेज है, जितना आपके पास दीन है, या जितनी आपके पास एजुकेशन है। मैं बात करूंगी जितनी मेरे पास नॉलेज है, जितनी एजुकेशन है। अब एक बंदा अगर फंस जाता है, वो एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है और वो आया है लोगों को तलकीन करने, लोगों को उनके सवालों के जवाब देने के लिए, मतलब वो खड़ा है एक प्लेटफॉर्म पे और पब्लिक बैठी है उसे सुनने के लिए, तो लोगों का हक बनता है कि ये अगर मेरे लिए मोटिवेशनल है, मुझे कोई कहानी बता रहा है, तो मैं इससे सवाल करूं, ये मेरे सवाल का जवाब दे। लेकिन अगर उनके पास लोगों के, आवाम के, यूथ के सवालों के जवाब नहीं है, तो माजरत कर ले। नहीं, मतलब ये चीज़ है ना कि आप में अगर आपको नहीं आइडिया, अब देखो गलत और सही हर जगह पे है, मिस्टेक भी सबसे हो सकती है, कोई आलिम है उससे भी गलती हो सकती है, सबसे गलती हो सकती है। लेकिन अगर आप निकले हैं तबलीग के लिए, दीन को फैलाने के लिए, लोगों को इस तरफ लाने के लिए, तो फिर दुनिया और दीन आप तरतीब से लेके चलो। आप किसी भी एक साइड को ऊपर और नीचे करके नहीं चल सकते। आप दुनिया को उस हिसाब से चलाओ कि हम दुनिया और दीन के साथ चल सके, बैलेंस करके चले, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। थैंक यू सो मच।